तो रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? एज वी नो, हमने जैसा पढ़ा हुआ है, मैं क्या पढ़ा है, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर नहीं, लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला हमारा क्या कहता है कि हमारा जो फोकल लेंथ है 1/f इक्वल होगा किसके, 1/v माइनस 1/u के। ये आपका क्या है, इमेज डिस्टेंस है और ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये होता है हमारा फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया। अब देखो ज़रूरत क्यों है स्फेरिकल सरफेस, रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस की, क्योंकि हमारा जो CBSE 12th में लेसन है उसमें एक आता है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला, अब देखो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या कहता है कि लेंस में जैसा हमें पता है, लेंस हमारा क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल सर्फेसेस, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्फेरिकल बॉल अपार्चर। अब इसमें दो अपार्चर होते हैं, एक ये हुआ जिसको लेंस 1 बोलते हैं और ये हो गया लेंस 2, यानी दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन हमारा क्या बनाता है, एक कंप्लीट लेंस बनाता है। अब देखो इसमें होता क्या है, यहाँ से अगर देखो बनाने के लिए, अब ये दो लेंसेज हैं यानी दो फोकल लेंथ हो गए और दोनों को कंबाइन फॉर्म में एक अलग लेंस निकलेगा। चूँकि बहुत ही पतला होता है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ पे अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, भाई यहाँ से अगर ध्यान दिया जाए तो लाइट रे जा रही है और यहाँ से अंदर एंटर करेगी, क्या करेगी, अंदर यहाँ से एंटर करेगी। तो यहाँ देखो भाई ये क्या है, रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम है और ये हमारा अंदर की तरफ क्या है, डेंसर मीडियम है। क्या है, डेंसर मीडियम। तो कॉम्बिनेशन यानी इनको कितना, इनको कंबाइन करने के लिए, यानी दो लेंसेज को कंबाइन, या ये कह सकते हैं आप ये दोनों लेंस को कंबाइन करने के लिए, या क्योंकि हमें लेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मैक्सिमम चश्मा उश्मा जब लगाते हैं। तो अगर ह्यूमन आइज़ के बारे में देखा जाए तो सबके पावर्स अलग अलग डिफेक्ट होते हैं, सबके आँखों के अलग अलग लेंसेज लगते हैं, अलग अलग फोकल लेंथ के लेंस लगते हैं। तो उनको बनाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेंस मेकर फार्मूला की। ठीक है, अब लेंस मेकर फार्मूला की अगर ज़रूरत पड़ती है तो भाई उससे पहले, अब लेंस मेकर फार्मूला बनाने, लेंस मेकर फार्मूला से पहले हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। क्या है, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल। अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, रिफ्रैक्शन होना है, क्यों हमने लेंस का मिला मुझे, मैंने लेंस का कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर भी कह सकते हो या लेंस, चलो ठीक है लेंस ही कहो, क्योंकि एक सिंगल है और यहाँ से ये कवर है, ये डेंसर मीडियम है, तो ये लेंस ही है। कौन सा लेंस है भाई, ये प्लानो कन्वेक्स, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस है। ये एक तरफ कॉन्वेक्स है और एक तरफ प्लेन है, तो इसको बोलते हैं प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम वेयर, ऑप्टिकल सेंटर। जितने भी डिस्टेंस हमें मेजर करने हैं, कहाँ से करने हैं, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से करना होता है। ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन। अब दूसरा चीज़ क्या कह रहा है, अगर ये हमारा लेंस है, ठीक, अब देखो ये हमारा क्या है, लेंस है। अब देखो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो हम ये मानेंगे कि रेज जो है, लाइट रेज या लाइट बीम,
या इसने क्या बोला है, सिर्फ लाइट को बोला है। अगर लाइट को हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में है, और चूंकि हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जो भी लेंथ का मेजरमेंट है हम क्या करेंगे, पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। अगर मिरर है तो पोल से करेंगे, और ये है लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। तो जो भी मेजरमेंट हमें लेना है वो हम कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे या पोल से लेंगे। तो मुद्दा ये है कि देखो लाइट रेज किधर जा रही हैं, इधर जा रही हैं। मेजरमेंट हम किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, इस डायरेक्शन में। देखो मेजरमेंट इस डायरेक्शन में लेने का मतलब, अगर आप स्केल से हम बोलें कि 5 सेंटीमीटर का लेंथ आप मेज़र करो और इधर की तरफ मेज़र करो, तो आप स्केल का जो ज़ीरो है इधर रखोगे और फिर 1 2 3 4 5 चलता रहेगा। तो जो मेजरमेंट लिया आपने, कहाँ जीरो से बढ़ रहे हो, यानी डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट किधर हुआ, इधर हुआ। अगर मैं बोलूँ कि जीरो से इधर मेजर करो तो फिर आपका 1 2 3 4 इधर होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब हमारा लाइट रेज इधर जा रहा है और मेजरमेंट हम इधर कर रहे हैं, तो ये जो होगा इसको हम निगेटिव लेंगे। और सेम डायरेक्शन में है, रेज का डायरेक्शन यही है, मेजरमेंट का भी डायरेक्शन यही है, तो इस मेजरमेंट को हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव लेते हैं वेयर एज ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ लाइट आर टेकन एज निगेटिव। देखो ये भी चीज़ ये बोल रहा है। फिर दूसरा, फॉर द कॉन्वेक्स लेंस एफ इज पॉजिटिव एंड फॉर अ कॉन्केव लेंस एफ इज निगेटिव। अब देखो चूंकि हमारे पास दो लेंसेज हैं, ये हो गया आपका क्या, कॉन्वेक्स लेंस, क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारा क्या है, कॉन्केव लेंस है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इस लेंस का फोकल हम किधर मानेंगे, किधर लेते हैं हम। देखो इसमें दो फोकस होते हैं, एक इस लेंस का और एक इस लेंस का। बट अगर रेज इधर चल रही है, रेज इधर से जा रही है, तो इसका जो मीटिंग, यानी ये जहाँ पे सारे रेज इंसिडेंट करेंगे वो किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। रेज का डायरेक्शन और मेजरमेंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसलिए इसने बोला क्या कि जो फोकस है, फोकल लेंथ है, वो पॉजिटिव लेंगे, जबकि इनका इधर है और इधर है। तो देखो अब रेज किधर से आ रही है, इधर आ रही हैं, ये टकराने के बाद कहाँ मर्ज होंगी, लगेगा कि यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो भाई रेज इधर जा रही है, मेजरमेंट हमने इधर लिया, तो ये क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो तो इसी वाले से इससे कंफर्म हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डेरिवेशन के लिए हम कुछ एज्यूम्शन भी करते हैं। एज्यूम्शन क्या है कि लेंस बहुत ही क्या है, पतला है, सो द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ इट्स सरफेस कैन बी टेकन एज इक्वल टू द डिस्टेंस। यानी देखो अगर हमारा क्या, हमने क्या बोला, लेंस बहुत पतला है, तो यहाँ पे लेंस अगर पतला है तो भाई देखो ये है आपका, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है और ये पोल है। और जब बहुत पतला है तो ये डिस्टेंस हम क्या मानेंगे कि C एंड P आर एट सेम पॉइंट। किस पे है, सेम पॉइंट पे है, यानी दोनों अलग अलग दूरी पे नहीं है, दोनों एक ही जगह पे है। ये हम मेजर कर, सब एज्यूम्शन हम लेंगे, ये हमारा एज्यूम्शन है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, अपार्चर ऑफ लेंस इज स्मॉल, लेंस का अपार्चर बहुत ही छोटा होता है, सो द एंगल is also, the angle taken is also very small, बहुत ही छोटा होगा। तीसरा देखो दे भी रहा है, द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक अ स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। यानी क्या हुआ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बहुत ही छोटे हैं, क्या बनाएंगे, एंगल्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब डेरिवेशन चलते हैं। देखो हमें क्या है, इसमें रिफ्लेक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस में भाई दो चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू, देखो क्या है। अब अगर एक इस लेंस को लें तो देखो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, दो चीज़ें हो रही हैं। ये हमारा क्या हो गया, रेयरर मीडियम, और ये हो गया हमारा डेंसर मीडियम। तो रेज यहाँ गई, यहाँ से लेंस के अंदर एंटर की, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, चलो
थोड़ा सा बाहर बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, अब समझ में आएगा। अभी हाथ साफ नहीं है बेटा, अभी तो हम प्रैक्टिस में हैं। चलो ये हो गया, कुछ कुछ सही बना है। ठीक है, देखो अब यहाँ से रेस भाई यहाँ एंटर की, ये है क्या, वैक्यूम है, यानी रेयरर मीडियम। ये क्या है, वैक्यूम है, एयर है, तो ये क्या हो गया, रेयरर मीडियम। अब देखो यहाँ पे लेंस के अंदर वाला हिस्सा क्या है, डेंसर है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एंटर किया, ये डेंसर में, यानी लाइट कहाँ हुई, रेयरर से डेंसर में गई। बट इसके बाद ये क्या होगा, बाहर भी तो निकलेगा, तो फिर डेंसर से रेयरर मीडियम जा रहा है। तो भाई यही चीज़ है, देखो रेयरर की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा कि रेयरर टू डेंसर मीडियम, ध्यान दीजिएगा, यानी पहला हम डेरिवेशन क्या कर रहे हैं, रेयरर टू डेंसर मीडियम का हम कर रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ये हो गया रेयरर टू डेंसर मीडियम, हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए रेयरर टू डेंसर मीडियम हो गया। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये हमारा हो गया रेयरर। देखो यहाँ पे हमने एक हिस्सा लिया है, देखो अगर ध्यान दो तो लेंस का हमने एक हिस्सा लिया है, हाइलाइटर से हम दिखा दे रहे हैं जिससे कि आपको इरेजर इरेजर ऑल लेजर पॉइंट, देखो यहाँ से, अब देखो ये है ना, लेंस का एक हिस्सा हुआ। अब जब लेंस का एक हिस्सा हुआ है कि नहीं है, तो यहाँ पे ठीक है, एक हिस्सा हुआ, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, रेयर से, यहाँ लिखा है रेयरर से डेंसर में लाइट एंटर कर रही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है जो हम लेंगे, क्या, ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी हमारा क्या हो गया, पॉइंट इमेज हो गया। और ये चूंकि बहुत ही छोटा है, और तो भाई एंगल भी बहुत छोटा बनाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दो तो 5 एंगल्स हमें, ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 5 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। अब ये 5 ट्रायंगल्स जो हैं, देखो 5 ट्रायंगल्स हैं। पहला ट्रायंगल्स कौन सा है भाई, पहला ये हो गया। ठीक है, ये है ए सी आई। और दूसरा ट्रायंगल अगर हम देखें तो ये हो गया, ध्यान देना बेटा, ए ओ आई, ये हमारा हो गया। अब पहले 2 ट्रायंगल्स को लेते हैं, धीरे धीरे एक एक अलग अलग ट्रायंगल्स को लेते जाएंगे। अब देखो इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल ए ओ आई, देखो ये एंगल ऑफ क्या है, इंसिडेंस है। ये एंगल ऑफ क्या है, सॉरी एंगल ऑफ नहीं है, ये है गामा, और ये है हमारा अल्फा। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज ट्रायंगल की वर्क करती है, और वो प्रॉपर्टीज क्या कहती है, वो प्रॉपर्टीज हमारी कहती है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी द एंगल ऑफ, क्या क्या प्रॉपर्टीज कहती है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल। क्या हुआ, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, यानी ये हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल इज, क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। पहला चीज ये हो गया। दूसरा, अगर हम यही चीज लें इन ट्रायंगल ए सी आई में, तो भाई देखो ये एंगल क्या है, गामा है, ध्यान दो। ये एंगल कितना है भाई, ये आर है, और ये हमारा बीटा है। तो भाई यहाँ से इस ट्रायंगल में देखें तो वही प्रॉपर्टीज लगेगी, द एक्सटीरियर एंगल गामा इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल आर प्लस बीटा। अब यहाँ से थोड़ा सा एडिट करेंगे तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, गामा माइनस बीटा। कोई दिक्कत, चलो ये हो गया। अब इसको देखो, ये क्या है, आई है और आर है, तो आपको पता है किससे, फ्रॉम
स्नेल्स लॉ से। फ्रॉम किससे? स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ से अगर हम देखें तो हमें क्या पता है भाई कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। अब हमने अभी अभी तो देखा था भाई कि एंगल बहुत ही छोटे होते हैं तो उनका साइन रेशियो बहुत ही छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लेंगे, साइन आई को आई सपोज करेंगे और साइन आर को क्या लेंगे, आर ले लेंगे। तो जब साइन आई को आर ले लिया तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा आई अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन। इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, आई म्यू वन इक्वल टू आर म्यू टू। चलो इसमें कोई दिक्कत, चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। अब हमें ज़्यादा नहीं मेहनत करनी है, हमें यहाँ से आई की वैल्यू रख देनी है और यहाँ आई की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा प्लस गामा म्यू वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा म्यू टू। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, हमें क्या मिला, अल्फा प्लस गामा म्यू वन इक्वल टू गामा माइनस बीटा म्यू टू। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो अल्फा म्यू वन प्लस गामा म्यू वन इक्वल टू गामा म्यू टू माइनस बीटा म्यू टू। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब भाई अब देखो गामा गामा एक जैसा है तो इसको इधर ले आओ, है कि नहीं है, अल्फा माइनस गामा, ठीक है, आर बराबर गामा माइनस, ठीक है। तो यहाँ से हो गया अल्फा म्यू वन प्लस बीटा म्यू टू और यहाँ से हो गया गामा म्यू टू माइनस, देखो इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, गामा म्यू वन, यानी अल्फा म्यू वन प्लस बीटा म्यू टू इज इक्वल टू गामा म्यू टू माइनस म्यू वन। देखो अब यहाँ पे प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू नहीं पता है। मैंने क्या बोला था, 5 ट्रायंगल मिल रहा है हमें, तो 5 जब ट्रायंगल मिल रहे हैं तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, देखो भाई अब देखो जब 5 ट्रायंगल मिल रहे हैं तो देखो 2 ट्रायंगल उधर देखा हमने, एक ट्रायंगल हमें कहां से मिल रहा है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, कौन सा, ए ओ एम, है कि नहीं है, यहां से देखो ट्रायंगल ए ओ एम साफ साफ दिख रहा है। तो अब हम क्या लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल कौन सा, ए ओ एम से, क्या हो गया, फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ एम व्हाट वी गेट दैट tan अल्फा क्यों लिया, क्यों देखो हमें ये लेंथ नहीं पता चल सकती, बट हाँ ये हमें पता है दिया हुआ है म्यू वन, और ये हमें पता है परपेंडिकुलर है तो ये सब में कॉमन है, और परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो हमारा tan या cot होता है। तो tan हम पहले लेते हैं तो हमारा हो गया tan अल्फा बराबर ए एम अपॉन ओ एम, कोई दिक्कत। दूसरा फ्रॉम ट्रायंगल, और इसमें देखो वही चीज tan अल्फा को हम क्या लेंगे, अल्फा ले लेंगे, और ओ एम देखो हमने क्या कहा भाई, ओ एम और पी ये दोनों लगभग इक्वल है, हमने बोला था ना कि बहुत अपर्चर छोटा है तो पी एम नेग्लेजिबल हो जाएगा, तो जब पी एम नेग्लेजिबल हो जाएगा तो यहाँ पे हम ले सकते हैं क्या, ओ एम, चलो यहाँ कर लेते हैं, ओ एम इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन का ये निशान होता है बेटा, ओ एम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओ पी। तो यहाँ से हमें मिल गया क्या, इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए एम अपॉन ओ पी। ठीक है, एक मुद्दा निपट गया। अब फ्रॉम ट्रायंगल किस में ले लेते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल ए एम आई में, ए एम आई में, देखो ए एम आई कहाँ, ए एम आई ये रहा। ठीक है, अब ए एम आई में एंगल क्या है, बीटा,
तो tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर भाई सेम है am और बेस कितना है mi। मेजरमेंट कहाँ से लिया गया, फिर यहाँ से भी हमें ये चीज़ मिला कि tan बीटा जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है बीटा के, ठीक है, और mi अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है pi के। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, am अपॉन pi। अब हमारा तीसरा, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा भाई, फ्रॉम ट्राइंगल AMC। देखो क्या हुआ, ट्राइंगल AMC में, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है, tan बीटा इज इक्वल टू, सॉरी tan गामा है ना, tan गामा इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर सेम है AM अपॉन MC। अब यहाँ भी वही चीज भाई, यहाँ भी हमें क्या मिला, हमें पता है कि tan गामा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू गामा और MC हमारा इक्वल है लगभग किसके, PC के, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, अप्रॉक्सीमेशन का चिन्ह लगा हुआ है। तो ये हो गया AMC। तो यहाँ से हमें क्या मिला, गामा इज इक्वल टू व्हाट, AM अपॉन PC। ये हो गया PC। अब देखो ये चीज़ें हमें मिल गई, हमें अल्फ़ा मिल गया, बीटा मिल गया और गामा मिल गया। तो हम सिंपल सा इस एक्सप्रेशन में, किसमें, ये ऊपर वाला, सॉरी यहाँ ध्यान दो, ये एक्सप्रेशन में हम इसको रख देंगे। तो अल्फ़ा हमारा कितना है, पार्टीशन कर दें, हाँ, अल्फ़ा हमारा कितना है भाई, अल्फ़ा को अगर देखो तो अल्फ़ा हमारा है AM अपॉन OP μ1 प्लस AM PI μ2 इज इक्वल टू गामा कितना है, AM PC μ2 माइनस μ1। ये हमारा कितना हो गया। अब यहाँ से देखो भाई, AM तीनों तरफ कॉमन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, μ1 अपॉन OP, चलो यहाँ नहीं चलेगा, देखो यहाँ से यहाँ से, चलो यहाँ भी जगह है, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो μ1 अपॉन OP प्लस क्या मिलेगा, μ2 अपॉन PI इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC। अब देखो OP कितना है भाई, OP U है और रेज इधर, लाइट इधर जा रही है और मेजरमेंट इधर ले रहे हैं, तो ये माइनस U ले लेंगे। तो हमें मिला क्या, μ1 अपॉन माइनस U प्लस μ2 अपॉन, अब देखो लाइट इधर जा रही है, मेजरमेंट इधर ले रहे हैं, तो ये हो गया V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन PC कितना दे रहा है, PC देखो यहाँ से, PC ये रहा, PC कहाँ है, R है और डायरेक्शन सेम है, यानी ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ से, सॉरी ये U है बेटा, ठीक है। अब ये इसको हम ऐसे भी रख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट, या और इट कैन बी रिटन एज μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।